नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो वीडियो है ये सभी 12 राशियों के लिए है। 12 राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सबको ये वीडियो सुनना चाहिए और आपके काम की चीज़ है। और कुछ लोग सोचते हैं मेरा नंबर पता नहीं बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सब का नंबर एकदम आ जाएगा 12 की 12 राशि का। जल्दबाजी नहीं करना है। और जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचाएंगे बृहस्पति वनवासी होने पर भी, तो जो नहीं समझ सकता या बेसिक जानकारी नहीं है, मेरी कुंडली नहीं है, बहुत लोग फोन करते हैं हमें कुंडली का मालूम नहीं है, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो वही समझ पाएंगे जिनको बेसिक जानकारी है अपनी कुंडली की, लग्न की, राशि की और महादशाओं की। आइए जानते हैं। देखिए, बृहस्पति का गोचर इस समय जो चल रहा है वो 12 साल के बाद आया है। और ये जो बृहस्पति है राज, काज, सत्ता और सिंहासन के शिखर पर मनुष्य को पहुंचा देता है, क्योंकि यह बृहस्पति उच्च राशि में है। आप वनवासी हैं या आपको देश से निकाला दे दिया, या कुछ नेता हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया, या कुछ लोग हैं जो सत्ता से बेदखल हुए या नौकरी से या व्यापार से, अब उनके लिए ये समय आ चुका है। 12 साल बाद, 12 साल के बाद जो जहाँ पर कूड़ा डालते हैं लोग बाग, उस गांव की भाषा में बोलते हैं 12 साल में कूड़ी के भी भाग जाग जाते हैं, जहाँ कूड़ा डालते हैं, कूड़े का ढेर। तो वो अब ये जो बृहस्पति है काया पलट और सत्ता के सिंहासन के शीर्ष पर, शिखर पर ले जाता है मनुष्य को, बस वनवासी होने पर भी। इसलिए एग्जाम्पल दे दिया वनवासी होने पर भी। आप देखेंगे भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो भेजा तो था उनको वन में कि जाओ भाई वनवासी बन जाओ, तो जरूरी थोड़ा ही था कि वो आकर के फिर सत्ता ही संभालेंगे। लेकिन नहीं, उसके वनवासी होने के बावजूद भी 14 साल बाद फिर सत्ता पर काबिज करने वाले जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। विश्व का कोई भी आदमी इस समय गूगल खोल करके या किसी भी नॉलेज से, किसी भी रिसोर्सेज से देख सकता है कि कर्क राशि में जो बृहस्पति है वही भगवान राम को सत्ता के सिंहासन पर बिठाता है। और उनकी कुंडली में भी परमानेंट हंस योग, राजयोग, गजकेसरी योग, ये सब बने हुए हैं। हंस योग। ऐसे ही ये जो योग है, बहुत लोग हैं ऐसे जो सन 78 में पैदा हुए थे, कुछ लोग बहुत से ऐसे हैं जो सन 90 के आसपास, जिनका बृहस्पति उच्च राशि में। उसके बाद फिर 12 साल बाद बृहस्पति आए उच्च राशि में 2002 के आसपास। तो ये जो आप देख सकते हैं जिनका कर्क राशि में बृहस्पति है या इस समय जो चल रहा है, और आप बहुत दिनों से उपेक्षित हैं, आपको पूछ नहीं रहा था कोई, तो अब आपका समय आ चुका है। देखिए, सुदामा के पास एक झोपड़ी थी। उस सुदामा जो है भगवान के मित्र थे। अब जब उनका भाग्य जागृत हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा जाओ अपने मित्र सुदामा, जो इस सृष्टि के ब्रह्मांड नायक हैं, वो समझते थे, उनके पास गए। जो सुदामा एक झोपड़ी में रहता था वो सोने के महल में पहुंच गया। ऐसा आप नहीं कह सकते, बहुत उदाहरण हैं ऐसे। अनीतिपूर्ण, अब शब्दों को पर ध्यान देना, अनीतिपूर्ण कार्यों से धन संग्रह किया है तो वो वफा नहीं देगा आपको या लाभ नहीं देगा। आपको दुख दुख रहेगा दिल में, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जांच हो जाएगी, ईडी इनकम टैक्स आ जाएगा। और ईडी और इनकम टैक्स के खुद अधिकारियों का ऐसा ग्रह है इस समय जो चल रहा है, ये फंसाएगा उनको। ईडी वाले भी और इनकम टैक्स वाले भी फंसेंगे।
और फंसेंगे, उनको निकालने वाला कोई नहीं होगा, और फंसाएगा कौन? उन्हीं के डिपार्टमेंट का आदमी फंसाएगा। अब बात कर रहे हैं काज, सत्ता और सिंहासन की, और पहुंच गए बातों बातों में हम कहाँ? ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को जेल में भेजने की बात। मैंने बात ये क्यों कही है? बृहस्पति ईमानदारी वाला ग्रह है, सत्ता के शीर्ष पर ईमानदारी के बलबूते पर भेजता है। यह संसार हर व्यक्ति का मूल्यांकन करता है, और उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के आधार पर ही उसको सत्ता के शिखर पर, शीर्ष पर पहुंचाता है। एक अंग्रेजी की कहावत है, वॉइस ऑफ पब्लिक इज वॉइस ऑफ गॉड। जो पब्लिक की आवाज है, चाहे कॉकरोच की हो चाहे किसी की हो, पब्लिक की आवाज ही भगवान की आवाज बन जाती है। इसीलिए जो अनीतिपूर्ण कार्यों से धन कमाता है वो आदमी फंस जाता है किसी भी तरह से। अब कोई बहुत जल्दी धनवान बन गया, किसी प्रकार का चोरी करके, चंदा चोरी कर किया, या छल कपट कहीं बेईमानी की है किसी भी क्षेत्र में, उस समय के लिए तात्कालिक उसको संतोष होगा, मैं धनवान हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, स्कॉर्पियो में, मैंने बहुत सारा धन, सोने के हार खरीद लिए अपनी पत्नी के लिए। लेकिन समझ तो वो जाता ही है, और उसकी आत्मा उसको अंदर से कचोटती है कि कुछ भी है, माल चोरी करके लाए हैं, मेहनत का नहीं है। तो बात यहाँ चल रही है, सत्ता के शिखर पर पहुंचाएंगे बृहस्पति, बनवासी होने पर भी। ये बनवासी होने पर न्याय करने वाले तो हैं शनि। सैटर्न जो प्लेनेट है, हमने ये बात बहुत सोच समझ के कही है, क्योंकि शनि इस समय फेवरेबल पोजीशन है। किसके लिए? बृहस्पति की राशि के लिए, क्योंकि ये जो शनि देव हैं, इस समय इनको हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत है। क्यों मिला रहे हैं हाँ में हाँ? क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति की इन पर दृष्टि भी है। अब शिखर पर पहुंचाने वाली राशि कौन सी है और स्थान कौन सा है? बृहस्पति केंद्र में लग्न में हो तो ये योग बनेंगे ये वाले। बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो धनवान होने के साथ साथ ये योग बनेंगे, और बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो बहुत बड़ा अपार धन होगा, इसके साथ साथ ये योग बनेंगे। बनवासी होने पर भी, ये बनवासी होने पर भी सत्ता के शिखर पर पहुंचाते हैं बृहस्पति और शनि की युति का योग इस समय। उसके पीछे कारण और है, बृहस्पति जहां जहां होंगे इस समय, वहां से इनकम हाउस में मंगल होंगे। मंगल पराक्रम देता है, ताकत, हिंसा के साथ या पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ बलवान होकर के ब्लड के अंदर ऊर्जा और जोश भर देता है, इसलिए इस शिखर पर पहुंचा देता है। और शनि इसमें मदद करता है। एक नया विषय भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि के क्या परिणाम अच्छे हो सकते हैं। यहाँ बृहस्पति धन भी देगा। अब यहाँ कन्फर्मेशन है, इधर ये दो जगह बृहस्पति बैठने से ये कन्फर्मेशन देता है, यहाँ पर बिल्कुल मोहर लगा देता है, और यहाँ पर आने से 100% योग, क्योंकि यहाँ भी हो, ये केंद्र स्थान है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाने की जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करवाता है, ये बृहस्पति और शनि। यहाँ पर न्याय, अगर आप एलिजिबल हैं तो न्याय कराएंगे शनि, सत्ताधीश, सत्ता के स्वामी, और मंगल पराक्रम देंगे। दूसरे और दो स्थान नहीं, बल्कि 3 स्थानों की चर्चा और बाकी है। ये दोनों, अगर भाग्य स्थान आपका ठीक नहीं है तो आप धक्के खाते रहोगे, गलियों में भटकते रहोगे, नेताओं की चरण चंपी करते रहो, कोई फायदा नहीं है। ये बृहस्पति यहाँ है तो भी आपको इस हेडिंग का होने का लाभ देगा, बनवासी होने पर भी। और अब ये जो स्थान है बृहस्पति, इंद्र को
इंद्र को जीत लिया था मेघनाद ने जब बृहस्पति इनकम हाउस में, लाभ स्थान में। ये क्या देता है? अच्छी बुद्धि, प्रभाव, अच्छा स्वास्थ्य, लड़ने की क्षमता और संस्कार। यानी कि जो सत्ता के शिखर पर पहुंचता है, अगर वो वहां पर बैठ करके अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करता तो पब्लिक उसको उखाड़ करके फेंक देती है। ऐसे कई हजार उदाहरण हैं विश्व के अंदर। कई कई सालों तक सत्ता का सुख भोगा और उसके बाद में उनके चरित्रहीन होने का जब पता चला पब्लिक को, तो उन्होंने उसको, उसके राज सिंहासन को उखाड़ फेंका और उसके महल में घुस करके उसको हत्या कर दी गई और उसको बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि ये बर्खास्तगी का जो आलम है ये मंगल करवाता है। कारण क्या है? इस समय शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि तो है और इस सृष्टि के लिए भूकंप लाने वाला, भूकंप। आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐप डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर जो आपको प्री इंटीमेशन देगा कि भूकंप आने वाला है। क्योंकि ऐसे जोन में बहुत सारे देश हैं, पश्चिमी देश हों, चाहे भारत हो या पहाड़ी क्षेत्र वाले ज़्यादातर हिस्से हों, वहाँ पर भूकंप से विनाश की संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि शनि जो है, शनि पहाड़ है, पर्वतों की जो श्रृंखला का कारण बनता है वो है शनि। शनि पहाड़ है, बहुत बड़े पर्वत हैं और उन पर्वतों के स्थान पर शनि है। शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल कंपते फणी, यानी कि पृथ्वी को कंपायमान करने के लिए शनि की दृष्टि, शनि की युति, शनि की दृष्टि आदि संबंध एक दूसरे को जब ऐसे दृष्टि डलवाते हैं तो ये भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता है। फिलहाल मैंने आपको बताया इन दोनों ग्रहों का जहाँ भूकंप से संबंध है, वहीं आपके जीवन में अगर आप बहुत दिन से वनवास काट रहे हैं या आप उपेक्षित हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा था, अब 12 साल हो चुके हैं, तो अब आपका समय आ गया सत्ता के निकट पहुंचने का। सत्ता के कई सारे मायने हैं। किसी को अच्छा खान पान मिल रहा है, अच्छी नौकरी मिल गई, वो भी उसके लिए सत्ता ही होगी, ताकि आप अपनी सत्ता के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण या सिर उठा करके सम्मान के साथ जीने का हक प्राप्त कर सकें। और 6, 8, 12 ये लिखा हुआ है, ये स्थान, ये खराब स्थान है। अगर किसी का चंद्र लगन से या जन्म लगन से यहाँ पर बृहस्पति या बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तब आपके मार्ग में आने वाली कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाने से बाधा पहुंचाएंगी। और अब आप सुनिए, जिन जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी, जिनकी शनि की भी चल रही होगी, जिनकी बुध की भी चल रही होगी, शुक्र और राहु की भी चल रही होगी, उसमें बृहस्पति और राहु शनि ये 3 महादशाएं ऐसी होती हैं तो मनुष्य को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में मदद करती हैं। ऐसे समय पर जब बृहस्पति उच्च राशि में हो तो ये मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या बृहस्पति के मंत्र का जाप करते हैं या पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो भी आपको इसके लाभ जल्दी ही मिलेंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।